वो अगस्त का एक दिन था। पेरोवोस पेलियो नाम का एक एक्सपोर्टेशन ग्रुप था जो कि कुछ चुनिंदा वर्ल्ड क्लास टीम में से आता है। ये है वीडियो ऑफ कीना केव, जो लिटरली दुनिया का सबसे डीपेस्ट केव है। टीम इस केव के अंदर कुछ रिसर्च करने वाली थी। जब वो फर्स्ट टाइम केव की सर्फेस को टच करता है, उन्हें मिलता है एक क्रैम्पॉन और एक आइस एक्स। किसी का गिर गया होगा। टीम में से कोई बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, इसे ध्यान से देखो, एंट्रेंस से ये बहुत दूर है और कोई चाहकर ही यहाँ तक इसे भेज सकता है, पर मुझे नहीं लगता ऐसे किसी ने किया होगा। स्मार्ट। टीम का एक नया मेंबर बोलता है, मतलब पहले भी यहाँ पर कोई आया था। ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज, यहाँ पर ये बस पड़ी हुई है, मतलब वो बाहर नहीं निकला, वो अब भी यही है। वो लोग रिसर्च करते करते वर्ल्ड के डीपेस्ट केव के मिडिल में आकर पहुंचे। यह 1000 मीटर्स। यहाँ पर बदबूदार स्मेल आ रही थी। एक आदमी उसका पीछा करते हुए एक चेम्बर तक पहुंचता है। यहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी और उसे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। फिर अचानक उस अंधेरे में पत्थर की वजह से वो गिर जाता है और उसके सामने एक जूता पड़ा हुआ होता है। देन वो जूते को उठाने जाता है। उसे दिखता है एक बैडली डिकम्पोज्ड बॉडी जो कि इतना सड़ गया था कि वो पत्थर के साथ कैमोफ्लेज हो गया था। बस उसकी हेलमेट ही दिख रही थी। सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। उनकी टीम में से रॉबी बोलता है, क्या ये हमारे साथ भी होता? जेफ बोलता है, हाँ क्यों नहीं। आज से नियरली 3 साल पहले सितंबर 2018 पेरेवो ग्रुप इस गेम में घुसा था। असल में यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था एंड एज एक्सपेक्टेड वो और कहीं नहीं इसी ग्रुप के साथ हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हुसैन और आज आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले वो हिस्टोरिक एक्सीडेंट जो वीडियो ऑफ कीना केव के अंदर हुआ था। वीडियो ऑफ कीना केव का एक्सप्लोरेशन असल में 1968 से शुरू हुआ था। ये केव काफी ज्यादा खास है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वर्ल्ड का डीपेस्ट केव है वीडियो ऑफ कीना केव। अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो पहले आपको 2286 मीटर चढ़ाई करनी पड़ेगी, लगभग 7500 फीट, और तब जाके आपको एंट्रेंस मिल जाएगा। इसका लोकेशन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतने ऊंचाई पे भी चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है और बीच में एंट्रेंस। ये केव बेसिकली जॉर्जिया में है, जो कि रशिया के बॉर्डर के पास पड़ता है। यहाँ का जो काउकासस माउंटेन रेंज है ये भी खास है। इस माउंटेन रेंज के एक पीक है माउंट एलब्रश और ये यूरोप का हाईएस्ट पीक है। काउकासस माउंटेन रेंज के बहुत सारे सब ब्रांचेस है, जिनमें से एक इलाका है अबखाजिया, और यकीन मानो ये जगह भी बहुत खास है। असल में दुनिया के 4 सबसे डीपेस्ट केव यहीं पर ही है, जिनमें से वीडियो ऑफ कीना केव को सबसे डीपेस्ट माना गया है। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक रिवर्स बहा करती थी। ये एक लाइमस्टोन माउंटेन रेंज है, इसे कहते हैं गैगरा रेंज, जिसके वजह से यहाँ पर डीप कैनियंस और लार्जेस्ट केव बन गए थे। और आज अर्थ के सबसे 4 डीपेस्ट केव यहीं पर मौजूद है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट लोग कैसे चढ़ते हैं? वो एक दिन में नहीं चढ़ा जाता, ये चढ़ने में बहुत दिन लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर मल्टी कैंप सिस्टम का यूज किया जाता है। मतलब जब तक आप नहीं चढ़ते हो, ड्यूरिंग दी जर्नी आपको खाना भी है और सोना भी है, तो हर टाइम आपको गियर्स और फूड ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए कैंप्स को बनाया गया जहाँ पर आप शेल्टर ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा गियर्स भी होते हैं और खाना भी होता है। बेसिकली आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। सेम इस केव के अंदर भी था। इस केव का एक्सप्लोरेशन शुरू होता है 1968 से। भले ही बात हो रही है सितंबर की, लेकिन आज से ठीक 6 महीने पहले 2018 को इसका डीपेस्ट पॉइंट निकाला गया और एक मैप भी बनाया गया, जिसकी माने तो केव के अंदर 17 किलोमीटर बस पैसेजेस और टनल्स ही है। और इसके अलावा केव के बॉटम में एक लेक भी है। वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टीम जा रहे हैं अर्थ के डीपेस्ट केव में। कितने इंटरेस्टिंग है। वो लोग इतना एक्सपीरियंस्ड थे, कैंप 6 को उन्होंने ही बनाया और यहाँ तक आने पे उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं हुआ। फाइनली कैंप को सेट करने के बाद रॉबिन और जेफ लेक की तरफ जाते हैं। लेक लाइमस्टोन से घिरा हुआ था और ये इतना खूबसूरत था, वो लोग देखते ही रह गए। ये लेक 50 फीट लॉन्ग, 25 फीट वाइड और 28 फीट डीप थी। फिर वो जाके अपना टास्क को रिसर्च करने लगते हैं और ये 7वां दिन था और अगले दिन वो लोग यहाँ से जाने वाले थे। कुछ जरूरी काम की वजह से टीम का 2 मेंबर आज ही निकल जाता है। वो लोग चढ़ाई करते हैं और कैंप 3 में पहुंच चुके थे। चढ़ाई के दौरान ऊपर से पानी बहते हुए उनकी तरफ आ रहा था और धीरे धीरे वो पानी तेज होता गया। पानी के फ्लो की वजह से ऊपर जाना इम्पॉसिबल हो रहा था, तो उन्हें मजबूरन कैंप 3 में रुकना पड़ा। और देखते ही देखते पानी का अमाउंट कुछ मिनट के अंदर 1000 लीटर से भी ज्यादा हो गया था। केव के अंदर रॉक और पैसेजेस की वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता, जिसका सोल्यूशन पहले से मौजूद था। बस उन्हें किसी भी तरह सेकंड टीम को नोटिफाई करना है। तो एक तारों का सिस्टम था जिससे वो नीचे वालों को SOS सिग्नल भेजते हैं। नीचे बैठा रॉबिन और जेफ उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है ये बहुत नॉर्मल सी बात है। वो इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और 1-2 घंटे ऐसे ही जाने देते हैं। वो लोग इस मामले में इतना ज्यादा कैजुअल थे कि वो लोग अपने कैंप से बाहर भी नहीं निकलते। बस वो लोग एक काम कर रहे थे,
अंदर रह के पानी को मॉनिटर कर रहे थे। कुछ टाइम बीतने के बाद रॉबी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वो अपने मुंह में एक ब्रेड लेके बाहर टहलने जाता है। पानी की आवाज सुन के वो शाफ्ट के पास पहुंचता है और जब वो वहां पर जाके लाइट से देखने की कोशिश करता है, असल में उसने ऐसी चीज अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुंह में ब्रेड उसके थे जो कि गिर चुके थे और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। वो दौड़ के कैंप के पास जाता है और इन्फॉर्म करता है। जेफ ये देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर इस रेट से पानी आता रहा तो कुछ ही समय में ये कैंप को भी ले डूबेगा। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, मौत उनके बिल्कुल सामने था। असल में यहाँ पर हुआ क्या, इतना पानी आ कहां से रहा है? और जवाब है आसमान से, बारिश की वजह से। देखो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर 1 मिलीमीटर रेन होता है तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया में पानी का अमाउंट होता है 1 लीटर। लेकिन मैंने तुम्हें जगह कैसी बताई थी, चारों तरफ पहाड़ था और ये एक डाउनलैंड था, तो किलोमीटर्स ऑफ एरिया में जितने पानी की बूंदें गिर रही थी सब इस केव के अंदर ही आने वाले थे। कैंप था 6900 फीट में और लेक था 7200 फीट में, बीच में 300 फीट का डिस्टेंस। बस 2 घंटे के अंदर ये पूरे कैंप को डुबा देगा। कैंप के अंदर और बाहर हजारों डॉलर्स का 10 आइटम्स थे। अगर वो लोग अपना जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें छोड़कर अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो लोग अपना सामान को पैक करने लगते हैं, कुछ एसेंशियल गियर्स और कुछ मेमोरी कार्ड्स जिसमें केव के अंदर के कुछ फुटेजेस थी। उनको वो लोग जिपलॉक बैग में लेते, फिर लेटेक्स सूट पहन लेते ताकि चीजें से खराब ना हो, और उनके महंगे महंगे कैमरास और गियर्स वो लोग यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। ऊपर वाले टीम का कंडीशन भी कुछ खास नहीं था, वो लोग भी निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन पानी उनके पास पहुंचने में बहुत देर था। सबसे पहले रॉबी पानी को छू कर देखता है। बहाव के साथ उसका हाथ भी नीचे जा रहा था। इस पानी को रेजिस्ट करना उतना आसान काम भी नहीं होने वाला। वो उसका सर वाटरफॉल में घुसा देता है। एज अ रिजल्ट वाटरफॉल में एक एयर पॉकेट बन चुका था जहां से वो एटलीस्ट सांस ले सकता है, और फिर वो ऊपर चढ़ने लगता है अपस्ट्रीम की तरफ। जैसे कि रॉबी पहले चढ़ रहा था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा था। जैसे कि हमने देखा है, ये जो शाफ्ट था ये काफी ज्यादा वाइड था और ये वर्टिकल भी था। पानी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा था रॉबी पर। अगर वो अनकॉन्शियस हो जाता है या कुछ भी गलत हो जाता है और वो अगर नीचे गिरा तो वो जेफ को लेके नीचे गिरने वाला है, और ये चीज जेफ को अच्छे से पता था। फिर भी रॉबी इमोशनली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और जेफ अपने दोस्त रॉबी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। भले ही वहां पर एक एयर पॉकेट क्रिएट हो गया था, लेकिन सफोकेशन बराबर था। रॉबी पागलों की तरह ऊपर चलने लगता है। वो लोग पानी को चीरते हुए जा रहे थे और ऑक्सीजन उन्हें एयर पॉकेट से मिल रहा था। एयर पॉकेट जैसे क्रिएट होता है वैसे बंद भी हो सकता है, तो यहाँ पर उनको थोड़ा बहुत लक पर भी भरोसा रखना था। वो लोग मुश्किल से 200 फीट ही चढ़ पाए थे और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था। विदाउट हेजिटेशन वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं। वो लोग थक गए थे और उनसे और नहीं चढ़ा जा रहा था, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। इधर से पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग रियलाइज करते कि पानी कितनी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था वो लोग देख सकते थे, लेकिन वो लोग भी एग्जॉस्ट हो चुके थे और उनके पास भी इतना हिम्मत नहीं बची थी। और अब यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। वो लोग वापस से चढ़ने लगते हैं। चढ़ते चढ़ते पैसेज नैरो हो रहा था और एक टाइम पे तो इतना नैरो हो गया था, पानी का सारा सोर्स वहीं से आ रहा था। मतलब जितना भी पानी है वो पूरा प्रेशर लगाएंगे उनको नीचे फेंकने के लिए, और ये चीज रॉबी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हो सकता है कि उन्हें अपना सांस कुछ टाइम के लिए रुकना पड़े। हो सकता है कि उन्हें इतना हिम्मत और ताकत दिखाना पड़ेगा जो उसने अपने लाइफ में कभी नहीं दिखाई। हो सकता है कि वो ब्लैकआउट हो जाए और नीचे गिर जाए। ये पॉसिबल था कि रॉबी ये शायद ही कर पाए, लेकिन जेफ के लिए बहुत ही हार्ड होने वाला था। रॉबी अपना सांस रोक के एंटर कर चुका था और सरप्राइजिंगली वो पैसेज को क्रॉस भी कर जाता है। वो असल में बहुत थक चुका था, लेकिन अब उन पे बहुत हिम्मत आ चुकी थी। उस पैसेज को क्रॉस करने के बाद एक चेम्बर भी था जहाँ पर वो रेस्ट कर सकता था, लेकिन जीने की चाहत उनको नहीं रोका। वो फिलहाल तो नहीं रुकने वाला, उसे और ऊपर जाना है। वो फाइनली कैंप 5 पे पहुंचता है। ये एरिया अक्सर गीला रहता है। नॉर्मली यहाँ पे पानी रहता है। बारिश का पानी धीरे धीरे यहाँ पर जमा होता है और एक्सेसिव वाटर नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बारिश में पानी इतना भर गया था कि आगे जाना इम्पॉसिबल था। सिर्फ एक ही तरीका था, उन्हें डाइव लगाना था। लेकिन एक ड्राई केव में ऑक्सीजन सिलेंडर कौन लाता है? उन्हें समझ में आ चुका था कि वो अब आगे नहीं बढ़ सकते, और तब वो थक हार के थोड़ा सा इधर रोप के पास झांकता है। उन्हें जेफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। जेफ ने भी बहुत हिम्मत दिखाई। उस एरिया को क्रॉस करना कोई आसान काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी जब जेफ ऊपर जाने के बाद ये देखता है कि वो अब आगे नहीं जा सकते, वो दोनों बिल्कुल टूट चुके थे और वो दोनों वहीं पर अपना मौत का इंतजार करने लग रहे थे। उस दिन लगभग 20 घंटे तक बारिश हुई और वो दोनों अभी जिंदा थे। फिर पानी भी घटने लगा और उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया। सब लोग बच गए थे।
और उन्हें जो डेटा मिला उसी से वो लोग एक मैप बना देते हैं, जिसको देख के एक आदमी को शौक चढ़ता है कि इस केव में घुसे, जो कि इस केव से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर रहता था, लेकिन बेचारा वहीं पर मर गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। वैसे भी मैं बहुत इनकॉन्सिस्टेंट हूँ और यूट्यूब से मेरी तरक्की देखी नहीं जाती। मैं सब्सक्राइब और शेयर का ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और वो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।